चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो हम कवर क्या करने वाले हैं, तो आज डिस्कस करेंगे हम सीसीएनए के बारे में। सीसीएनए में हम करेंगे क्या, तो हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं अपनी, और यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि हम इस लाइव डेली लाइव में हम करेंगे क्या। हर मतलब डेली 7 बजे हम लाइव आएंगे और यहाँ पे हम सीसीएनए का कोर्स कवर करेंगे। सीसीएनए जो एग्ज़ाम होता है हमारे पास 200 यहाँ पे जो हमारे पास एग्ज़ाम कोड होता है उसको हम कवर करेंगे यहाँ पे। तो हम पहले सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हम कवर क्या करेंगे यहाँ पे। तो चलते हैं यहाँ पे सीसीएनए लाइव में हम क्या क्या कवर करेंगे यहाँ पे। तो आपको दिख रहा होगा सीसीएनए 200 301 कंप्लीट सिलेबस। तो यहाँ पे लाइव क्लास जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको कवर होगा सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्किंग होगा। देन जिसमें हम क्या करेंगे, नेटवर्क के बारे में हम देखेंगे यहाँ पे। देन इसके बाद हम देखेंगे टाइप ऑफ नेटवर्क। टाइप ऑफ नेटवर्क में हम सीखेंगे कि कौन कौन से नेटवर्क होते हैं, जैसे कि लैन मैन और वैन। ये नेटवर्क किस काम के लिए होते हैं, कंपनियों में कैसे यूज होते हैं। देन इसके बाद हम देखेंगे नेटवर्किंग डिवाइसेस। तो यहाँ पे हम नेटवर्किंग डिवाइसेस में हम देखेंगे क्या, राउटर, स्विच, हब, फायरवॉल, मतलब ये डिवाइस हमारे नेटवर्क में क्या काम करती हैं, कैसे काम करती हैं। इनमें हमको ऑपरेट करना हो, यदि इसमें कुछ ट्रबल शूटिंग करना हो या कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो उस चीज के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देन इसके बाद हम नेटवर्किंग डिवाइस के बाद हम क्या देखेंगे, ओएसआई मॉडल देखेंगे। फोर्थ नंबर पे ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। हर एक लेयर का स्पेसिफिक फंक्शन देखेंगे कि क्या कौन सी लेयर क्या काम करती है यहाँ पे। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे टीसीपी आईपी मॉडल देखेंगे। टीसीपी आईपी मॉडल भी एक ओएसआई मॉडल जैसे ही एक मॉडल होता है जिसमें हम इन्हीं लेयर के बारे में पढ़ते हैं। और देन इसके बाद हम देखेंगे आईपी एड्रेस के बारे में। आईपी एड्रेस में क्या होता है, व्हाट इज आईपी एड्रेस, यहाँ पे हम कितने टाइप के आईपी एड्रेस होते हैं, और मैक एड्रेस के बारे में भी हम यहाँ पे देखेंगे। देन IPv4 एंड IPv6 में डिफरेंस देखेंगे हम यहाँ पे। इसके बाद हम देखेंगे पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी के बीच में डिफरेंस। पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी हमारे मतलब नेटवर्क में कैसे यूज होती है, कंपनियां कैसे यूज करती हैं प्राइवेट और पब्लिक आईपी को, तो उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। देन इसके बाद सबनेटिंग, VLSM, CIDR, सिस्को आईओएस के बारे में देखेंगे। राउटर की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। देन इसके बाद स्विच कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, पासवर्ड रिकवरी करेंगे, सिक्योरिटी सेटअप करेंगे। यहाँ पे कुछ कंसोल में पासवर्ड लगाएंगे और इनेबल मोड में पासवर्ड लगाएंगे, जिससे कि जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं सिस्को राउटर वगैरह को, तो उस केस में हमारे पास वो पासवर्ड हमसे पूछे। देन इसके बाद मैक एड्रेस और आरप के बारे में देखेंगे कि मैक होता है और आर क्या होते हैं हमारे पास। इसके बाद हम स्विच की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, पासवर्ड सेटअप देखेंगे, यहाँ पे मैक एड्रेस देखेंगे। इसके बाद वीलैन कॉन्फ़िगरेशन। वीलैन के बाद हम ट्रंकिंग देखेंगे। ट्रंक कैसे, मतलब दो स्विच आपस में कैसे डेटा को ट्रेवल करवाते हैं, भेजते हैं एक दूसरे में। देन इसके बाद इंटर वीलैन राउटिंग, मतलब दो स्विच के बीच में राउटिंग देखेंगे हम यहाँ पे। एसटीपी के बारे में देखेंगे, ईथर चैनल के बारे में देखेंगे। स्टैटिक राउटिंग के बाद हम देखेंगे डिफॉल्ट। डायनेमिक राउटिंग में रिप, ओएसपीएफ, ईआईजीआरपी, डीएससीपी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कि सर्वर हमारा डीएससीपी सर्वर कैसे बनाते हैं। यहाँ पे हम डीएससीपी सर्वर राउटर और स्विच, राउटर और L3 स्विच और हमारा जो सर्वर होता है उस पे हम कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देन इसके बाद हम देखेंगे डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, मतलब डीएनएस सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। एक कोई सर्वर होता है उसमें कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, और इसके बेसिक के बारे में डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद नेट क्या होता है, नेट मतलब नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन यहाँ पे काम करता है। पैट का कैसे काम करता है, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, तो हम इसके बारे में देखेंगे कि पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी में कैसे कन्वर्ट होती है, वो चीजें हम यहाँ पे प्रैक्टिकल में देखेंगे। देन इसके बाद एसीएल देखेंगे। एसीएल होता क्या है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एसीएल हमारा क्या होता है, जैसे हम फायरवॉल लगाते हैं, फायरवॉल में हम रूल्स लगाते हैं, रूल्स में हम किसी भी पैकेट को अलाउ या डिनाई करते हैं,
तो सेम ऐसे ही हम राउटर के अंदर हमारे पास फायरवॉल होती है जो ACL के नाम से होती है। उस ACL को हम कैसे यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे उसके बारे में हम देखेंगे। देन इसके कई टाइप्स होते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम पोर्ट सिक्योरिटी, वायरलेस नेटवर्किंग डिवाइसेस जैसे कि एक्सेस पॉइंट और SSID क्या होती है, चैनल मोड्स क्या होते हैं, वाईफाई स्टैंडर्ड्स कौन कौन से होते हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कहाँ पे? वायरलेस नेटवर्किंग बेसिक्स में। देन इसके बाद वेंट सिक्योरिटी में बात करेंगे तो WPA, WPA2, WPA3 ये हमारे पास होता क्या है, कैसे काम करता है, ऑथेंटिकेशन मेथड क्या होते हैं, और यहाँ पे हम कुछ प्रैक्टिकल्स के बारे में देखेंगे। देन यहाँ पे ये जो हम करेंगे ये सभी जो हमारे पास DNS, नेट, ACL ये सब कुछ है, तो इसको हम करेंगे किसमें? पैकेट ट्रेसर में करेंगे। पैकेट ट्रेसर हमारे पास क्या होता है? एक सिमुलेशन टूल होता है जहाँ पे हम CCNA के रिलेटेड प्रैक्टिकल करते हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे पैकेट ट्रेसर। हेलो एवरीवन, आपको मेरी वॉइस आ रही है ना प्रॉपर? एक बार जस्ट मैसेज कर देना आप। देन यहाँ पे नेटवर्क में ट्रबल शूटिंग कैसे होता है उसके बारे में हम देखेंगे। रियल लैब प्रैक्टिस यहाँ पे हम करेंगे। CCNA इंटरव्यू क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पे CCNA से रिलेटेड इंटरव्यू में क्या पूछे जाते हैं उससे क्वेश्चन करेंगे। CCNA 200 301 एग्जाम प्रिपरेशन में हमको मदद मिलेगी। यदि हम ये सिलेबस कवर करते हैं तो इसमें हमको आपको प्रिपरेशन करने में मदद मिलेगी और आप एग्जाम दे सकते हो। मॉक टेस्ट देंगे हम, प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे बाद में। तो चलते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में। नेटवर्किंग इंट्रोडक्शन के यहाँ पे देखेंगे हम। यहाँ के व्हाट इज नेटवर्किंग क्या होता है, यहाँ पे नेटवर्क क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं नेटवर्क। व्हाट इज नेटवर्क, यहाँ पे नेटवर्क क्या होते हैं, फिर टाइप ऑफ नेटवर्क के बारे में देखेंगे। तो यहाँ में हम अपनी साइट में जाएंगे और यहाँ पे हम चेक करेंगे, नेटवर्किंग के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे नेटवर्क फंडामेंटल्स के बारे में देखते हैं। तो नेटवर्क फंडामेंटल्स में आप जाओगे यहाँ पे, तो सबसे पहले हमारे पास नेटवर्क होता क्या है। तो नेटवर्क हमारे पास क्या होता है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर जब आपस में बात करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम नेटवर्किंग। और जो हमारे पास एक डायग्राम क्रिएट होता है, आर्किटेक्चर बनता है हमारे पास, तो उसको हम बोलते हैं नेटवर्क। तो ये क्या होता है, नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइस विद दैट कम्युनिकेट एंड शेयर डेटा रिसोर्सेस एंड सर्विसेज विद ईच अदर। एक दूसरे में क्या करते हैं, ये रिसोर्सेस और डेटा को शेयर करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, नेटवर्क। जैसे हमारे पास एक कंप्यूटर है, एक सर्वर लगा हुआ है, और यहाँ पे एक फाइल फोल्डर शेयर हो रहे हैं आपस में, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नेटवर्किंग। तो हमको नेटवर्क जरूरी क्यों होता है यहाँ पे, क्यों जरूरी है नेटवर्क? जैसे कि आप अभी हमारे साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं या आप हमारी लाइव क्लास ज्वाइन किए हुए हैं, तो ये नेटवर्क क्रिएटेड है, मतलब आप हम यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ चीजें आपके यहाँ तक पहुंच रही हैं।
तो इसके बीच में बहुत सारे राउटर नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं जो काम करते हैं और उसी के माध्यम से हमारे पास यहाँ पे डेटा पहुंचता है। तो यहाँ पे हमारे स्क्रीन में शो हो रहा होगा। तो सबसे पहले देखते हैं नेटवर्क के बारे में। नेटवर्क हमारे पास डायग्राम जो है हमारे पास ये नेटवर्क का है। तो नेटवर्क हमको जरूरी क्यों होता है? क्योंकि हमको मल्टीपल डिवाइस के बीच में क्या होता है, डेटा को शेयर किया जाता है। मतलब एक डिवाइस जो है हमारे पास, जैसे आप मोबाइल से डेटा भेजना चाहते हो अपने लैपटॉप में, तो वहां पे हमको नेटवर्क बनाना बहुत ही जरूरी होता है। तो शेयर इंटरनेट कनेक्शन, इजी कम्युनिकेशन, जैसे कि ईमेल करना, चैटिंग करना, वीडियोस कॉल करना, ये सभी क्या है, नेटवर्क के एक एग्जांपल है। यदि आपके पास मतलब नेटवर्क क्रिएटेड नहीं होता तो आप एक दूसरे में बात भी नहीं कर पाते, और अभी हम क्या करते हैं, लाइव क्लास भी नहीं ले पाते। देन यहाँ पे रिसोर्स शेयरिंग, प्रिंटर शेयर करना, यहाँ पे सर्वर एप्लीकेशंस, ये सारे क्या है, नेटवर्क की एग्जांपल है हमारे पास। सेंट्रलाइज स्टोरेज एंड मैनेजमेंट सर्वर, जैसे कि हमने क्या किया, एक स्टोरेज रख दिया और उसको एक जगह स्टोर कर दिया और सभी के लिए हमने अवेलेबल करा दिया अलग अलग उसमें परमिशन लगा के, तो वो भी एक नेटवर्क का एग्जांपल हुआ। कॉस्ट सेविंग एंड इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, ये क्या होता है, यहाँ पे यदि नेटवर्क होता है तो कॉस्ट सेव होता है और इंक्रीज प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, क्योंकि हमको जो एक एक जगह हम रख के सर्वर मतलब सारी चीजें मल्टीपल डिवाइस में हम चला पाते हैं। तो इससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी भी हमारी इंक्रीज हो जाती है। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क। तो नेटवर्क के अंदर कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहले होते हैं डिवाइसेस। तो डिवाइसेस में हमारे पास कंप्यूटर्स, लैपटॉप, सर्वर, स्मार्टफोन, प्रिंटर, ये सारे क्या है हमारे पास डिवाइसेस, जो एंड डिवाइस भी बोलते हैं इनको। देन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस क्या कार्ड क्या होता है, जिसे हम एनआईसी कार्ड भी बोलते हैं। यदि इसी के थ्रू हमारा क्या होता है, इंटरनेट एक डिवाइस दूसरे डिवाइस में आपस में डेटा भेज पाती है। यदि ये नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को डेटा नहीं भेज पाएंगी। तो एनआईसी कार्ड क्या होते हैं, हमारे पास दो टाइप के होते हैं एनआईसी कार्ड। एक तो होता है हमारे पास होता है वायर्ड एनआईसी, एक दूसरा होता है हमारे पास वायरलेस एनआईसी। यदि हमारे मोबाइल फोन की बात करें तो मोबाइल फोन में हमारे पास कौन सा एनआईसी कार्ड होता है, उसमें होता है वायरलेस एनआईसी कार्ड। और इसमें होता है हमारे पास लैपटॉप या कंप्यूटर की बात करो तो वहां पे हमारे पास कौन सा होता है, वायर्ड एनआईसी कार्ड हमारे पास होता है। देन हम बात करें ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया क्या होती है? ट्रांसमिशन मीडिया हमारे पास होता है फिजिकल केबल्स, यूटीपी, फाइबर और वायरलेस। वायरलेस की बात करें तो वाईफाई, रेडियो वेव्स, इनके थ्रू जो हमारे पास सिग्नल जाता है तो वो होते हैं हमारे पास। ट्रांसमिशन मीडिया क्या है, एक कम्युनिकेशन करने का भी, मतलब हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जो डेटा भेज रहे हैं हम आपस में, तो वो किसके थ्रू जा रहा है, तो जिसके थ्रू जाएगा हम उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया में क्या आता है हमारे पास, केबल। केबल में हमारे पास फाइबर ऑप्टिक केबल भी होती है, और फाइबर ऑप्टिक केबल हो गई, और ट्विस्टेड पेयर केबल हो गई, देन कोएक्सियल केबल हो गई। और वायरलेस की बात करें तो वाईफाई हो गया, रेडियो वेव्स हो गया, ये सारे केबल, ये हमारे के पास क्या है, ट्रांसमिशन मीडिया के टाइप्स होते हैं। देन हम बात करते हैं प्रोटोकॉल्स। तो प्रोटोकॉल्स क्या होता है, रूल्स एंड स्टैंडर्ड दैट कंट्रोल कम्युनिकेशन। मतलब यहाँ पे कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिससे कि हमारा क्या होता है, ट्रैफिक कंट्रोल होता है। जैसे हम बात करें कि हमारे पास एक डेली आप बाइक चलाते होगे, तो बाइक चलाते वक्त आपको ट्रैफिक ट्रैफिक में यदि आपको रेड लाइट दिख जाते तो आप रुक जाते हो। उस केस में क्या है, वो रूल्स है, वो ट्रैफिक के रूल हैं। ट्रैफिक रूल क्या कहते हैं, यदि आप रेड लाइट देखते हो तो आपको रुकना है, यदि आपको ग्रीन लाइट दिखती है तो आपको आगे बढ़ना है।
यदि आपको ऑरेंज लाइट दिखती है तो आपको क्या करना है, वहां पे वार्निंग का साइन होता है, वार्निंग का साइन में मतलब आप जा सकते हो बट अपने रिस्क पे। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सेट ऑफ रूल्स होते हैं। जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं कम्युनिकेशन में क्या डिसाइड करते हैं कि एक डिवाइस दूसरे डिवाइस में डेटा कैसे पहुंचाएगी, कैसे वो बीच में कम्युनिकेशन होगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे प्रोटोकॉल्स बने होते हैं। प्रोटोकॉल्स के बाद हम बात करें नेटवर्क डिवाइसेस। तो डिवाइसेस दैट इंटरकनेक्ट अदर डिवाइसेस एंड मैनेज डेटा फ्लो। जो क्या करती है, एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क डिवाइस। जैसे कि हमारे पास स्विच और राउटर, ये एक दूसरे से आपस में कनेक्ट करवाते हैं। देन बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क की। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क की बात करें हम, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले होता है लो लैन। लैन का फुल फॉर्म होता है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क कैसे डिसाइड किया गया है, क्यों डिफाइन किया गया है, ये डिफाइन किया गया है साइज के बेस पे। यदि हमारे नेटवर्क का साइज स्मॉल है, छोटा है, बहुत ही है, कम है, तो उसको हम बोलते हैं पैन। जैसे आपने एक लैपटॉप अपना ब्लूटूथ और कनेक्ट करके रखा है, तो उस केस में उसको हम उस नेटवर्क को हम बोलेंगे पैन, जिसे हम बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। देन इसके बाद आता है हमारे पास लैन। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, कवर स्मॉल एरियाज लाइक होम, ऑफिस, लैब और बिल्डिंग। तो ये क्या करता है, होम ऑफिस में जो भी बिल्डिंग्स वगैरह में हमारे पास कंप्यूटर सेटअप होते हैं या नेटवर्क बना होता है, उनको बोलते हैं लैन, जिसे हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। देन इसके बाद हम बात करें मैन। तो मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटिकल एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटिकल एरिया नेटवर्क मीन्स ये क्या करता है, एक सिटी का नेटवर्क जो होता है हमारे पास, तो उस सिटी के नेटवर्क को हम बोलते हैं मैन मेट्रोपॉलिटिकल एरिया नेटवर्क। इससे अपर लेवल में बात करें तो हमारे पास मल्टीपल जब सिटीज आपस में कनेक्ट हो जाती हैं, तो उसको बोलते हैं वैन। कवर्स लार्ज जियोग्राफिकल एरिया लाइक कंट्री और वर्ल्ड वाइड। तो यहाँ पे क्या होते हैं, उसको बोलते हैं इंटरनेट इज अ वैन। वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। देन पैन। पैन के बारे में अभी हमने डिस्कस किया कि हमने अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप और ब्लूटूथ को आपस में कनेक्ट करके रखा, तो ये हमारा क्या होगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो कवर वेरी स्मॉल एरियाज अराउंड अ पर्सन, ब्लूटूथ, वॉच, मोबाइल, यूटीसी। देन इसके बाद हम बात करते हैं कॉमन नेटवर्क डिवाइसेस की। तो हमारे पास कई नेटवर्क डिवाइस यहाँ पे काम करती हैं नेटवर्किंग के अंदर। सबसे पहला होता है राउटर। राउटर क्या होता है हमारे पास, ये डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट करने के लिए काम आता है। डिफरेंट नेटवर्क मल्टीपल कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क्स एंड फॉरवर्ड डेटा बिटवीन देम। स्विच क्या होता है, कनेक्ट, ये क्या करता है, स्विच हमारे पास एक मल्टीपल डिवाइस को एक ही नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए काम करता है। देन इसके बाद हम हब की बात करें, तो हब हमारे पास क्या होता है, ये भी हमारे पास सेम एरिया में मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करने के काम आता है। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस है ये कि स्विच जो होता है हमारे पास यूनिकास्ट करता है, और हब जो होता है हमारे पास मल्टीकास्ट करता है, सॉरी ब्रॉडकास्ट करता है, ब्रॉडकास्ट डेटा टू ऑल पोर्ट्स। बट यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, मैक एड्रेस के थ्रू क्या होता है, मैक टेबल यहाँ पे रीड आउट की जाती है। उस मैक टेबल के थ्रू हमारे पास स्विच क्या करता है, उसको यूनिकास्टिंग करता है। इसके बारे में हम देखेंगे आगे भी, जब हमारा यूनिकास्टिंग कैसे होता है प्रैक्टिकल वे में हम देखेंगे कि कैसे हमारे पास ये होता है। देन एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट क्या होता है हमारे पास, आपने देखा होगा कि एक कंपनी है, कंपनी के अंदर जो हमारे पास वायरलेस डिवाइसेस हैं, वायरलेस डिवाइस की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, मोबाइल फोन हो गया, आजकल क्या होते हैं प्रिंटर भी आते हैं, वायरलेस प्रिंटर, और लैपटॉप हो गया, उनको कनेक्ट करने के लिए एक नेटवर्क में डिवाइस काम आती है जिसे हम बोलते हैं एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट करता है प्रोवाइड्स वायरलेस एक्सेस टू द नेटवर्क। देन इसके बाद हम बात करें मॉडेम की, तो मॉडेम क्या होता है हमारे पास, कनेक्ट्स योर नेटवर्क टू आईएसपी। आईएसपी से हमारे पास ये नेटवर्क को कनेक्ट करता है, मतलब इंटरनेट को। आईएसपी होता क्या है यहाँ पे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है हमारे पास, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि इंटरनेट की सर्विस देता है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की बात करें हम यहाँ पे,
तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमारे पास जैसे कि जियो हो गया, एयरटेल हो गया, और भी हमारे पास यहाँ पे आईएसपी अवेलेबल हैं मार्केट में, तो जो इंटरनेट देता है वो। तो इससे कनेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या यहाँ पे यूज होता है, मॉडेम। देन इसके बाद हम बात करें फायरवॉल। फायरवॉल क्या होती है, एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो प्रोटेक्ट करती है नेटवर्क को फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड अटैक। कोई बाहर से एक्सेस कर रहा है जिसको ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन नहीं है, वो एक्सेस कर रहा है, या कोई यहाँ से एक पैकेट एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है बट हम नहीं चाहते वहाँ पे एक्सेस हो, तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे फायरवॉल डिवाइस होती है। फायरवॉल डिवाइस भी हमारे पास कई टाइप की होती है, जैसे कि हम बात करें तो फायरवॉल एक होता है सॉफ्टवेयर फायरवॉल, एक होती है हार्डवेयर फायरवॉल। इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। हाउ अ नेटवर्क वर्क, नेटवर्क हमारा कैसे काम करता है यहाँ पे, तो नेटवर्क क्या होता है, सोर्स डिवाइस होता है, पीसी हमारे पास। देन वो डेटा ट्रांसमिशन होता है, डेटा ट्रांसमिशन के बाद इंटरमीडिएट डिवाइसेस हमारे लगे होते हैं जैसे कि स्विच, राउटर, और इसके बाद डेस्टिनेशन डिवाइस होती है। तो डेटा जैसे हम अभी आपके तक डेटा पहुंच रहा है, तो हमारे जो लैपटॉप है वहां से पीसी से हमारा डेटा ट्रांसमिशन होता है, कन्वर्ट इनटू अ सिग्नल एंड सेंड थ्रू अ मीडिया। सबसे पहले कन्वर्ट होता है सिग्नल मतलब 0 1 की फॉर्म में, और ये यहाँ पे ट्रांसमिशन मीडिया या तो वायरलेस, वायरलेस की अभी हम बात करें तो ये हमारे पास रेडियो वेव के थ्रू हमारे पास सिग्नल जाएगा और राउटर तक इंटरमीडिएट डिवाइस के पास जाएगा। इंटरमीडिएट डिवाइस मतलब जो बीच में लगी हुई है, जैसे हमारे पास यहाँ से डेटा जा रहा है हमारे राउटर तक जाएगा, राउटर के बाद मल्टीपल राउटर्स पे जाएगा, यहाँ पे बीच में आईएसपी के पास भी जाएगा। और तो इन्हीं को हम बोलते हैं नेट इंटरनेट इंटरमीडिएट डिवाइस। और स्विच राउटर रिसीव डेटा एंड फॉरवर्ड इट टू द करेक्ट पाथ। डेस्टिनेशन डिवाइस जहाँ पे आपको डेटा दिख रहा है हमारे पास, मतलब आपको जहाँ पे भी दिख रहा है, आपको वीडियो से आप देख रहे हो, तो वो क्या हो गया हमारे पास डेस्टिनेशन डिवाइस, जहाँ हमारे यहाँ से डेटा जा रहा है आपके यहाँ पे डेटा पहुंच रहा है। एग्जाम्पल बात करें, यू ओपन अ वेबसाइट ऑन योर मोबाइल। यदि आप एक वेबसाइट ओपन करते हो अपने मोबाइल पे, तो मोबाइल से कहाँ पे जाता है, सबसे पहले वाईफाई के पास, वाईफाई से कहाँ जाता है, राउटर में, राउटर से जाता है इंटरनेट, इंटरनेट से जाता है वेब सर्वर में, और वेब सर्वर से हमारा डेटा वापिस आता है। तो ये हमारे पास नेटवर्क की वर्किंग प्रोसेस हो गई है। यहाँ पे हम डिवाइस जैसे हम भेजते हैं डेटा, तो कैसे कैसे वो पास होके जाता है। योर मोबाइल, राउटर, देन वेबसाइट, हमारा वर्कफ्लो होता है। एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे एडवांटेज बहुत हैं। हम रिसोर्स शेयरिंग कर सकते हैं, फास्ट इजी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, सेंट्रलाइज्ड डेटा स्टोरेज एंड बैकअप कर सकते हैं, इम्प्रूव सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, सेविंग हमारे पास प्रोसेस होती है यहाँ पे, स्केलेबिलिटी, इजी टू ग्रो एक्सपेंड, आप बिजनेस को भी एक्सपेंड कर सकते हो और अपने सर्वर को भी यहाँ पे एक्सपेंड कर सकते हो। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो इंटरनेट, बिगेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड, ऑफिस नेटवर्क, एम्प्लॉय शेयर फाइल्स, प्रिंटर एंड नेटवर्क, इंटरनेट, स्कूल कॉलेज लैब्स, स्टूडेंट एक्सेस रिसोर्सेस एंड शेयर डेटा। बैंकिंग सिस्टम में हमारे पास भी यहाँ पे यूज होता है नेटवर्क। हॉस्पिटल डिपार्टमेंट के में भी हमको नेटवर्क यूज करने को मिलेगा। की पॉइंट टू रिमेम्बर, यहाँ पे आपको नेटवर्क कनेक्टेड डिवाइसेस टू शेयर रिसोर्सेस, ये आपको ध्यान रखने हैं आपको। प्रोटोकॉल्स अभी हमने बात किया, कई प्रोटोकॉल होते हैं जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं यहाँ पे। इंपॉर्टेंट टर्म की बात करें तो आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, प्रोटोकॉल्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे नो कनेक्टेड टू अ नेटवर्क, हर कोई डिवाइस को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ओके, व्हाट इज बीजेपी, बीजेपी हाउ, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फायरवॉल। ओके, सॉरी, व्हाट इज,
या ये वीडियो हमारी रिकॉर्डेड रहेगी, आपको लाइव मिल जाएगी, लाइव प्लेलिस्ट बन जाएगी यहाँ पे, सीसीएनए की प्लेलिस्ट बनेगी पूरी, आप डेली आप देख सकते हो, लाइव भी देख सकते हो और रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हो आप। अ, तो हम यहाँ पे बीजीपी के बारे में भी बात करेंगे, डिस्कस करेंगे आगे, और इंटरनल और एक्सटर्नल फायरवॉल क्या होती है यहाँ पे वो भी हम डिस्कस करेंगे और करके भी देखेंगे प्रैक्टिकल उनका भी, आगे आने वाली क्लास में हम। तो ये हमारे पास नेटवर्क होता है, यदि आपको नेटवर्क समझ में आया तो ये, देन इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमको नेटवर्क क्यों रखा जाए, तो एक बार चैट में यस करिए, देन आगे हम बढ़े कि आगे बात करते हैं फिर। चैट में यस लिखिए यदि आपको ये समझ में आया हो, और देन आगे बढ़ते हैं हम। देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, हमने डिस्कस किया व्हाट इज नेटवर्क, नेटवर्क के बारे में हमने देखा यहाँ पे, और इसके बाद हम देखेंगे नेटवर्क के बारे में। तो चलते हैं हम टाइप ऑफ नेटवर्क के बारे में देखते हैं। टाइप ऑफ नेटवर्क यहाँ पे किस बेस पे डिफाइन किया गया है, अलग अलग बेस पे किया गया है यहाँ पे टाइप ऑफ नेटवर्क। सबसे पहले हम बात करें तो बेस्ड ऑन साइज, यहाँ पे साइज के बेस पे डिफाइन किया गया है, कवरेज एरिया के बेस पे। तो यहाँ पे सबसे पहला एरिया जो पहला नेट होता है हमारे पास, पैन नेटवर्क होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसमें हमारे पास क्या होता है, कवरेज एरिया क्या होता है, 1 से लेके 10 मीटर होता है, वेरी स्मॉल नेटवर्क अराउंड अ पर्सन यूज फॉर पर्सनल डिवाइस। जैसे कि हम अभी यूज कर रहे हैं, अपने मोबाइल फोन को कनेक्ट करके रखे हैं ब्लूटूथ से, ब्लूटूथ, और अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से हम अपने लैपटॉप को कनेक्ट करके रखा है। तो ये जो एरिया है हमारे पास, ये जो हमारा नेटवर्क डिफाइन हुआ है, इसको बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। लैन जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, स्मॉल एरिया होता है, होम ऑफिस स्कूल बिल्डिंग में यहाँ पे लगे होते हैं, तो वहाँ उस एरिया को हम बोलते हैं लैन। देन इसके बाद हम मैन की बात करें तो मैन क्या होता है, जो सिटीज का नेटवर्क होता है, सिटी के अंदर हमारे पास जो नेटवर्क डिफाइन होता है उसको हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटिकल एरिया नेटवर्क। यहाँ पे 5 से 50 किलोमीटर का सिटीज वाइज हमारे पास होता है, कवर होता है। फिर वैन की बात करें तो वाइड एरिया नेटवर्क, यहाँ पे कंट्री टू वर्ल्ड वाइड होता है, covers a large geographical area, connects LAN एंड मैन इंटरनेट जिसे हम बोल सकते हैं। फिर हम बात करें बेस्ड ऑन कनेक्शन टाइप्स, कनेक्शन टाइप के बेस पे हमारे पास कितने टाइप के नेटवर्क होते हैं, तो हमारे पास दो टाइप के यहाँ पे नेटवर्क होते हैं, एक होता है वायर्ड नेटवर्क, एक होता है वायरलेस नेटवर्क। वायर्ड नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पे फिजिकल केबल्स फॉर कनेक्शन, यहाँ पे जो कनेक्ट मल्टीपल डिवाइस आपस में कनेक्टेड होती हैं वो फिजिकल केबल के थ्रू कनेक्टेड होती है, एग्जाम्पल इथरनेट विथ केबल्स। और वायरलेस नेटवर्क क्या होता है, यूजेस रेडियो वेव्स और सिग्नल फॉर कम्युनिकेशन, एग्जाम्पल वाईफाई ब्लूटूथ और माइक्रोवेव, ये इसका एग्जाम्पल है हमारे पास। जो वायरलेस नेटवर्क का एग्जांपल है, वायरलेस नेटवर्क अभी भी हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, वाईफाई से कनेक्टेड हैं, अपने मोबाइल फोन के हॉटस्पॉट से अपना लैपटॉप कनेक्ट करके रखे हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया, वायरलेस नेटवर्क हो गया। देन इसके बाद हम बात करें बेस्ड ऑन टोपोलॉजी, टोपोलॉजी के बेस पे हमारे पास क्या होते हैं, तो हमारे पास सबसे पहला होता है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या होता है, इसमें हमारे पास नेटवर्क जो डिफाइन होता है वो एज अ बस स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले इसमें क्या होती है, एक बैकबोन केबल होती है, उस बैकबोन केबल से मल्टीपल डिवाइस आपस में connected होती हैं, जैसे ऑल डिवाइस कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल, इफ द केबल ब्रेक नेटवर्क फेल्स।
यहाँ पे क्या डिसएडवांटेज क्या थे इसके, तो एक बार नेटवर्क में केबल कोई फेल हो जाती है हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे कोई भी डिवाइस काम करना मतलब सभी डिवाइस काम करना बंद कर देती हैं। इसके अलावा बात करें स्टार टोपोलॉजी में, तो स्टार टोपोलॉजी क्या होता है, यहाँ पे जो कनेक्शन होता है, यहाँ पे एक सेंट्रल डिवाइस होती है, और सेंट्रल डिवाइस कैसे कम क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम, नेटवर्क डाउन हो गया? अबे धक्कड़, क्या लाइट नहीं आ रही क्या? तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सेंट्रल डिवाइस होती है, और सेंट्रल डिवाइस के भी साथ साथ हमारे पास मल्टीपल डिवाइस आपस में कनेक्टेड होती हैं। तो यहाँ पे एक स्टार टोपोलॉजी में स्टार जैसे स्ट्रक्चर बनता है हमारे पास यहाँ पे। देन इसके बाद बात करें रिंग टोपोलॉजी में, तो रिंग टोपोलॉजी में क्या, ओके, लाइट नहीं है। शिव, चलो कोई नहीं, आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। ये टाइप ऑफ टोपोलॉजी की बात करेंगे, इसके बाद हम क्लास एंड करेंगे, और कंटिन्यू यहाँ पे हम लाइव स्टार्ट करेंगे 7 बजे से। कोशिश करेंगे कि 7 बजे से स्टार्ट हो जाए। आज तो लाइट नहीं थी मेरे यहाँ पे भी, तो स्टार्ट नहीं हो पाई थी क्लास। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। तो स्टार टोपोलॉजी में स्टार जैसे स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, मल्टीपल डिवाइस आपस में कनेक्टेड होती हैं एज अ रिंग फॉर्म में। एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से कनेक्टेड, दूसरी तीसरी से। each डिवाइस कनेक्ट टू टू नेबर्स फॉर्मिंग अ रिंग डेटा फ्लो इन डायरेक्शन। और यहाँ पे मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, मेश टोपोलॉजी में आपस में डिवाइस आपस में कनेक्टेड होती हैं। इसको एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से आपस में हर एक कनेक्टेड रहती हैं। यहाँ पे जितने डिवाइस हैं, जैसे ये डिवाइस की बात करें तो ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, और ये इससे कनेक्टेड है, और ये इससे कनेक्टेड है। हर एक डिवाइस आपस में कनेक्टेड होती हैं। हाइब्रिड की बात करें तो इन दोनों तीन किसी भी मिक्स टोपोलॉजी का, मतलब रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, इन तीनों में से कोई भी, मतलब चारों में से कोई भी मतलब मिक्स हो जाएगी, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे उसको, हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो ये होता है, एक स्ट्रक्चर के बेस पे हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास कितने टाइप के नेटवर्क होते हैं। देन यहाँ पे आर्किटेक्चर पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, तो क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, एक सेंट्रल सर्वर प्रोवाइड्स सर्विसेज टू ऑल डिवाइसेस। जैसे यहाँ पे एक सर्वर है, और ये क्या है, हमारे पास क्लाइंट है। ये जो सर्वर है, ये सभी को क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। एग्जांपल बैंकिंग सिस्टम, ईमेल सर्वर, वेब सर्वर, ये सभी क्या है, एक सर्वर क्लाइंट नेटवर्क का एग्जांपल है। ओके, जिम जाना है, आज लेट स्टार्ट किया था क्या सर? जी हाँ, आज लेट स्टार्ट किया था, यहाँ पे लाइट नहीं थी, प्रॉब्लम थी लाइट की, तो लेट स्टार्ट हुआ था। कोई नहीं, इसको डिस्कस करने के बाद हम भी कंप्लीट करते हैं, और कल से कंटिन्यू 7 बजे से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्या होता है, नो सेंट्रल सर्वर, यहाँ पे कोई सर्वर नहीं होता, आपस में डिवाइस ही एक दूसरे से बात करती हैं। तो इसमें क्या होता है, शेयर इक्वल एंड शेयर रिसोर्सेस, फाइल शेयरिंग, स्मॉल ऑफिस, होम नेटवर्क के लिए हमारे पास पीयर टू पीयर नेटवर्क डिजाइन होता है। देन बेस्ड ऑन ओनरशिप की बात करें तो यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, एक पब्लिक नेटवर्क होता है। प्राइवेट नेटवर्क में क्या होता है, यूज्ड बाय स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, नॉट एक्सेसिबल टू द पब्लिक,
यहाँ पे प्राइवेट नेटवर्क में क्या होता है, बाहर के लोग एक्सेस नहीं कर सकते, आपके कंपनी के अंदर बैठे हुए लोग ही एक्सेस कर सकते हैं, तो उस नेटवर्क को हम बोलते हैं प्राइवेट नेटवर्क। और पब्लिक नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पे ओपन सोर्स ओपन होता है, कोई भी इंटरनेट में आके आपको एक्सेस कर सकता है, तो उस नेटवर्क को हम बोलते हैं पब्लिक और प्राइवेट। ये ऑनरशिप के बेस पे है कि ऑनरशिप किसका है यहाँ पे, उसके बेस पे हमारे पास दो हो गए, पब्लिक और प्राइवेट। कंपेरिजन टेबल की हम बात करें तो यहाँ पे पैन जो होता है ये आपको याद रखना है। पैन में क्या होता है, 1 से 10 मीटर होता है, लैन में अप टू 5 किलोमीटर, सिटीज वाइज वाइड। स्पीड की बात करें तो स्लो, हाई, मीडियम टू हाई और वेरिएबल रहता है। कॉस्ट वेरी लो, लो, हाई, वेरी लो। ऑनरशिप पर्सनल, प्राइवेट, प्राइवेट प्रोवाइडर्स, सर्विस प्रोवाइडर, ब्लूटूथ, ऑफिस लैन, सिटी नेटवर्क, इंटरनेट। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो ब्लूटूथ, मोबाइल ब्लूटूथ क्या होता है, पैन का एग्जांपल होता है हमारे पास। होम वाईफाई नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पे लैन, केबल टीवी नेटवर्क इन सिटी तो हमारे पास ये होता है मैन का एग्जांपल। अगर इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट तो हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल होता है हमारे पास। एडवांटेज ऑफ नेटवर्क की बात करें तो ये आपको देखना है एडवांटेज, और समझिए आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। राइट नेटवर्क, राइट कनेक्शन, बेटर कम्युनिकेशन। यदि आपका नेटवर्क सही होगा, कनेक्शन सही होंगे तो बेटर कम्युनिकेशन हमारे पास परफेक्ट रहेगा। यदि इसमें दिक्कत होगी तो हमारे पास कम्युनिकेशन बेटर नहीं होगा। तो ये तो हमने देखा टाइप ऑफ नेटवर्क। आपको ये जो नोट्स हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप मेरे जैसे आप जाते हो यहाँ पे चैनल पे जाओगे, यहाँ पे हम चैनल पे जाते हैं, तो यहाँ पे आप सर्च करोगे कृष्णा साहू आईटी, तो चैनल पे जाओगे आप, यहाँ पे लिंक मिल जाएंगे, मोर पे क्लिक करोगे तो वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। और इस वेबसाइट के लिंक पे आप जब जाओगे, यहाँ पे लिनक्स का भी कंटेंट डला हुआ है, सीसीएनए का कंटेंट आपको अभी मिल जाएगा, अभी कम डला हुआ है, यहाँ पे थोड़ा बेसिक ही है। और सीसीएनए का कवर करोगे तो आप यहाँ पे टॉपिक वाइज आपको फंडामेंटल्स में क्या करना है, व्हाट इज नेटवर्क, टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में देखना है। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क अभी डला नहीं है, बट आप नेटवर्किंग वाले टैब पे जाओगे आप, तो यहाँ पे टाइप ऑफ नेटवर्क के बारे में आपको यहाँ मिल जाएगा, के बारे में आपको यहाँ से मिल जाएगा, तो आप यहाँ से नोट्स भी देख सकते हो। तो मिलते हैं कल की क्लास में इसी समय। तो आप चैट में एंड लिख के मैसेज कर दो, जिससे कि मैं क्लास को एंड कर दूं, और देन इसके बाद कंटिन्यू करेंगे कल से। जी यार, रेंज पूछते हैं इंटरव्यू में। यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपेयर रखे रहना पड़ेगा, इंटरव्यू में रेंज ही पूछते हैं आपसे कि रेंज। आज हमने 7:30 बजे स्टार्ट किया था, कल से हम 7 बजे ही स्टार्ट करेंगे क्लास को, और कंटिन्यू देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम नेटवर्किंग देखेंगे कि सीसीएनए के लिए नेटवर्किंग कितनी रिक्वायर है, उसमें हम बातें करेंगे, देन इसके बाद हम सीसीएनए को कवर करेंगे। ओके, एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में हम।